नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले बीते दिनों सीएम आवास पे बड़ी बैठक हुई जिसमें जेडीयू के तमाम दिग्गज और कद्दावर नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, संजय झा हो, सभी लोग शामिल हुए। इसके अलावे 9 मई को बीजेपी महाराणा प्रताप की जयंती मनाने जा रही है और इसके अलावे एलजेपी-आर के द्वारा बहुजन समागम, भीम समागम जो है वो आयोजन होने जा रहा है। और इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों को बड़ा टास्क दे दिया है और नीट 2025 को लेकर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इस वीडियो में हम इन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे। और इन तमाम खबरों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले चर्चा करेंगे, चुनावी साल है और सीएम आवास पे बैठक चली है। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस लिहाज से उनके आवास पर बीते दिन जो बैठक हुई वह संगठन के मामलों को लेकर के प्रमुखता के साथ, क्योंकि आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं हम लोग कि इस बार बिहार विधानसभा का आम चुनाव होना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव एनडीए लड़ना चाह रही है, तो यह तैयारी मजबूती के साथ जेडीयू की ओर से किया जा रहा है कि अपने संगठन को मजबूत और धारदार बनाने की कवायद है। और उसके साथ ही जो बात होती है कि बोर्ड और निगम जो रिक्तियां हैं उसको भी भरा जाए, लेकिन अहम सवाल यहाँ पर है कि संगठन को किस तरीके से और धारदार बनाया जाए। और इसी को लेकर के आप देख रही हैं कि पार्टी के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री तो ही हैं, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, उसके साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में है, मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वह और तमाम जो बिहार में जेडीयू कोटे से मंत्री हैं वह लोग बैठे हुए थे। और उसमें स्पष्ट रूप से रणनीति बनाई गई कि क्या करना है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप यह काम होता हुआ आपको आप आगे दिन में आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा सर, अगर जेडीयू की बात हो रही है तो ये भी बात कर लेते हैं कि आज से 2 दिवसीय जो है प्रशिक्षण शिविर बोधगया में शुरू होने वाला है। देखिए, वही हम कह रहे हैं, जो इसी पर चर्चा भी हुई है। आपको हम बताए पहले कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, तो जनता दल यूनाइटेड का 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर होगा बोधगया में होने जा रहा है। तो इसमें तमाम उनके जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रवक्ता है, जो पैनलिस्ट हैं, वैसे लोगों को एक कहा जाए तो एक कोर्स कराया जाएगा, एक बताया जाएगा कि क्या क्या आपको बोलना है। और सरकार, केंद्र और बिहार की सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश कुमार का विजन क्या है, क्या पार्टी की नीतीश कुमार की यूएसपी है, पार्टी का क्या सिद्धांत, क्या विचार है, उसी को आम आवाम तक आप मीडिया के माध्यम से जब आप इंटरेक्ट करिएगा पार्टी के प्रवक्ता और पैनलिस्ट को, तो उसी आधार पर आपको बोलना भी है। और जिससे कि आम आवाम कनेक्ट हो सके और आम आवाम को इसकी जानकारी मिल सके कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश सरकार ने क्या बेहतरी के लिए, मजबूती के लिए और क्या क्या काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, आधी आबादी को साधने की कवायद हो रही है। आधी आबादी का मतलब जो महिला वोटर है, जो छुपा वोटर नीतीश कुमार के माने जाते हैं, वह भी, उनको भी साधने की कवायद इसके बहाने की जाएगी। सर, इसके अलावा बीजेपी 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया गया है बापू सभागार में, और यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनाथ सिंह जुड़ेंगे। इसके अलावे गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं वो भी आएंगे। देखिए, महाराणा प्रताप की जो जयंती जो पटना में हो रही है, तो हम बार बार एक बात बोल रहे हैं कि इस बार विधानसभा का आम चुनाव बिहार में होना है। ऐसे में कोई भी घटक दल, माने कोई भी माने हो, एनडीए हो या इंडिया हो, वह सब कुछ आप देख रही हैं कि महागठबंधन की ओर से भी कई सारे इसी तरह के जातीय कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी तरह से आप भारतीय जनता पार्टी भी देखिए, तमाम जितनी भी जातियां हैं उसके अलग अलग कार्यक्रम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती, और उसमें आपने देखा भी कि किसको आगे करके रखा गया। पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें नीरज बबलू जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी कोटे से, वह बैठे हुए थे और तमाम जो उस समाज से आते हैं उनका ही चेहरा था। तो ऐसे में आप समझा जा सकता है कि नीरज कुमार बबलू और भारतीय जनता पार्टी क्या करती हुई दिखाई पड़ रही है। वो देखिए, स्ट्राइक करना है राजपूत समाज के वोट को पूरी एकजुटता के साथ में। आपने देखा भी कि
बीते दिन जब चुनाव हुआ था लोकसभा का जी 2024 का, तो आरा जैसी सीट जो आर के सिंह जैसे जी कद्दावर नेता को चुनाव हारना पड़ा था। हारना पड़ा था। वही नहीं, औरंगाबाद में सुशील सिंह जो लगातार जीतते आ रहे थे उस जी समाज के, वह भी सीट लूज कर गए। जी तो यह अन्य सीट तो लूज किए वो के जी राजपूत की हम बात कर रहे हैं जो इस समाज से आते हैं। तो यही तैयारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से की जा रही है कि हमारा जो वोट है, हमारे समाज का जो वोट है, जी वह एक भी इधर से उधर न हो। तो इसीलिए यह तैयारी, यह कार्यक्रम आपको 9 मई को पटना के बापू सभागार में दिखाई पड़ेगा पूरी मजबूती के साथ। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह भी जी रहेंगे। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको रक्षा राजनाथ सिंह, जी वह रक्षा मंत्री, वह भी जुड़ेंगे। तो देखिए, अब राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे तो यह समझा जा सकता है कि कितनी व्यस्तता है, जी इसके बावजूद वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ जी करके मैसेज देंगे। तो यह चुनावी वर्ष है, चुनावी काल है, अब गिने चुने महीने बाकी रह गए हैं। तो इस लिहाज से हर पार्टी अपनी पूरी शक्ति जो है सो झोंक रखी है जी इसमें। इसके अलावा सर बीते दिनों कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रणदीप सुरजेवाला जो है संबोधित किए और उन्होंने कहा कि ये जातिगत जनगणना जो है वो वक्त की मांग है। देखिए, जातिगत जनगणना जो नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार फैसला लिया कि जातिगत जनगणना करानी है, जी तो सर। आप इस बात को ऐसे समझिए कि यह लंबे समय से बिहार की मांग थी। और जी आपने देखा भी कि 2023 में जो सो जातिगत जनगणना की का जो निकल करके आया, जी जी बिहार डेटा। सरकार ने, हाँ डेटा, अब हम्म। बिहार सरकार ने अपने बलबूते अपने खर्च पर जातिगत जनगणना कराया। जी सर। क्योंकि देखिए, सरकार की जो भी योजना है, केंद्र की सरकार की हो या बिहार सरकार की, उसको आम आवाम तक जब पहुंचेगा, जबकि जाति के आधार पर यह पता चले कि किस जाति कहाँ पर कौन है, कहाँ रह रहे हैं, वो केंद्र और बिहार सरकार की जो योजना है जी उससे लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं, तो यही उनको पहुंचेगा कैसे, जी जबकि डेटा सरकार के पास होगा तभी उसको जो है सो उस जाति, उस वर्ग विशेष को वह लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी और इसी लिहाज से अब जो रणदीप सुरजेवाला हैं, जो कांग्रेस के प्रखर नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, वही कह रहे हैं कि जाति की जनगणना जो है सो वक्त की मांग। देखिए, वक्त की मांग वो ठीक कर रहे हैं, वह भी सटारिकल वे में कह रहे हैं जी कि यह, और देखिए इसको प्रेशर, अब इसके लिए बात होड़ लगी हुई है कि इसका श्रेय लेने की। जी कभी एनडीए कह रहा है कि हमारे चलते जी हमारी सरकार ने किया। अब देखिए, महागठबंधन कह रहा है, जो राजद हो, कांग्रेस हो, या तमाम दल कह रहे हैं जी सर। कि हमारे प्रेशर से। इसीलिए देखिए कि हर पार्टी में आपको, हर दल क्रेडिट। में पटाखे फूट रहे हैं जी इस सर। घोषणा के बाद, मिठाई खिलाया गया एक दूसरे को। जी तो यह सब कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है, हम बार बार एक बात कर रहे हैं तो इसमें। लेकिन जातिगत जनगणना निश्चित रूप से कराना बिहार की बेहतरी के लिए होगा, देश की बेहतरी के लिए होगा। और आंकड़े भी अद्यतन आपके पास में, लेटेस्ट आपके पास में जी मिल सकेंगे कि समाज के कौन से वर्ग को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी इसके अलावा सर आरजेडी सामाजिक न्याय परिचर्चा करिए जिसकी शुरुआत बीते दिनों वाल्मीकि नगर से हो चुकी है और आज रामनगर में जो है ये कार्यक्रम होने वाला है। तेजस्वी यादव ने बड़ा टास्क दिया है अपने विधायकों को। देखिए, बीते दिन महागठबंधन की बैठक हुई पटना में, आपने देखा। उसके जी बाद से तेजस्वी यादव जिस तरीके से नट वोल्ट को टाइट किया है अपने पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं को और सबको, और जी सबको कहा है कि आप जा करके सामाजिक न्याय पर परिचर्चा करिए। जी ये आम आवाम को मालूम हो जी कि महागठबंधन का विजन क्या है, जी सर। महागठबंधन किस बात को लेकर के चुनाव में जाएगी, किस बात को लेकर के आगे बढ़ेगी, क्या विजन है। तो और देखिए, निश्चित रूप से सामाजिक न्याय पर जब परिचर्चा होगी तो उसमें लालू प्रसाद यादव को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि अब कहा जाता है दबे कुचलों को आवाज आवाज देने वाले। देने वाले लालू प्रसाद यादव हैं, जी आरजेडी है। तो निश्चित रूप से यह जो टास्क है, यह जो काम है, तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से ऐसा करके पूरे आम आवाम को दिखाया। यह जो कार्यक्रम चलेगा, यह प्रखंड स्तर से लेकर के जिला तक चलेगा। तो जी ऐसे में सबको यह जानकारी होगी। और देखिए, तेजस्वी यादव का क्या है विजन, कि हमको माई बहन मान योजना देना जी है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि करनी है, जी गैस पर सब्सिडी देनी है। तो बिजली में सब्सिडी देनी है। बिजली में सब सब्सिडी देनी है, जो स्मार्ट मीटर को लगा जी करके जो जी हाय तौबा मचा हुआ है। तो यह सब मिला करके यह देखा जाए कि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन को एक तरीके से लीड कर रहे हैं बिहार में इस बार, तो वो समझ लीजिए कि आम आवाम तक यह मैसेज वह पास कराना चाह रहे हैं, आम आवाम तक अपनी बात को रखना चाह रहे हैं जी कि सर।
महागठबंधन का क्या विजन है, इंडिया ब्लॉक का क्या विजन है, इस लिहाज से यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय परिचर्चा बड़ा ही सकारात्मक होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। इसके अलावा सर एलजेपीआर बहुजन भीम समागम 18 मई से शुरुआत करने जा रही है। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ से जो है इसकी शुरुआत होगी। अरुण भारती ने जानकारी भी दी है इसके बारे में। यह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान जिसके केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और बहुजन भीम समागम, तो बहुजन भीम, यह दोनों चीज को आप जोड़िएगा तो बहुजन भीम समागम जब होगा तो यह निश्चित रूप से जिस वर्ग के को साधने की बात है तो वह साधा जाएगा। और चुनाव है, ऐसे में निश्चित रूप से जब नालंदा के बिहार शरीफ से यह होगा, 18 मई से जब इसकी शुरुआत होगी, तो यह समझा जा सकता है कि यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इसमें दलितों को साधने की ही बात होगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और चिराग पासवान तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, तो रामविलास पासवान जिस समाज को लेकर के चलते थे और दूसरे अंबेडकर देश के रूप में जाने जाते थे, तो यह एक बड़ा कार्यक्रम निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है लोजपा की ओर से। जी सर, इसके अलावा नीट 2025 का बीते दिनों परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद जो है कई सेटर जो है वो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और अगर थोड़ा सा पीछे चले, यानी कि पिछले साल सर अगर चले तो 2024 में पेपर लीक हुआ, उसके सरगना संजू मुखिया जो है वो अभी जेल में है। तो इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए, नीट का एग्जाम था, तो आपने देखा भी कि नीट का एग्जाम जब चल रहा था तो पुलिस पूरी सख्ती के साथ थी। और वही तो नहीं, आर्थिक अपराध इकाई EOU भी पूरी पैनी नजर रख रही थी एक एक चीज पर। तो इनको मालूम चला कि कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल बनाकर प्रश्न पत्र को जो है सो उपलब्ध कराने के लिए राशि की उगाही की जा रही है। इस मामले में आपको 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है आर्थिक अपराध इकाई के सहयोग से। तो यह एक बड़ा है, SK फैज है, ये एक संलिप्तता उनकी पाई गई है। वो अररिया से उनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया है, एक राम बाबू मलिक, दूसरे डॉक्टर रंजीत कुमार। तो ये दोनों के पास में, और ये जब गिरफ्तारी हुई उसके पास से 50,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए, मोबाइल फोन भी 3 बरामद किया गया और एक गाड़ी भी बरामद की गई है। और आपने ठीक कहा, इससे पहले यही नीट पेपर लीक के मामले में संजीव मुखिया जो मास्टरमाइंड था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई पटना में बीते दिन। लंबे समय से वह भूमिगत फरार था, उसके बाद उसको पटना से गिरफ्तारी की गई है। तो इस वीडियो में हमने आपको उन तमाम खबरों के बारे में जानकारी दी जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। बाकी नीट 2025 में क्या कुछ अपडेट आते हैं, हम तमाम अपडेट आपको देंगे। और इसके अलावे बोधगया में जो आज JDU की प्रशिक्षण शिविर लगने वाली है उसमें क्या कुछ होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। चिराग पासवान की पार्टी जो बहुजन भीम समागम करने जा रही है उसमें क्या कुछ होगा, इन तमाम खबरों पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।